नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। भिवानी में टीचर हत्याकांड को लेकर बोले सीएम सैनी, मनीषा हमारे परिवार की बेटी, दोषियों को नहीं जाएगा बख्शा। कहा, बेटी और उसके परिवार को इंसाफ दिलवाना सरकार का दायित्व। महिला टीचर को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे छात्र, सड़कों पर लगाया जाम। सामाजिक संगठनों ने भी की दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। डबल वोटों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने इसी से मांगा एफिडेविट। कहा, पहले साबित करें कि वोट डबल नहीं, फिर करूंगा खुलासा। भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को भी दी नसीहत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में पांचाल समाज के राज्य स्तरीय समारोह में पहुंचे थे। इस मौके पर सीएम ने भिवानी के गांव ढानी लक्ष्मण निवासी और ढिगावा के एक प्ले स्कूल की टीचर मनीषा हत्याकांड के बारे में कहा कि वह हमारी बेटी है, हमारे परिवार की बेटी है। इस बेटी और उसके परिवार को इंसाफ दिलवाना सरकार का दायित्व है। इस मामले की पुलिस निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है और जल्द जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि वह स्वयं पुलिस से इस मामले में संबंधित एक मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं। पुलिस निष्पक्षता से जांच कर रही है। सीएम सैनी ने इस दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इन 55 सालों में जिस गति से समाज और देश को आगे बढ़ाना चाहिए था, देश में उस गति से आगे नहीं बढ़ा सके। कांग्रेस खाली घोषणाएं करती रहती है जिससे उन्हें वोट मिल जाते थे। और वहीं दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव आयोग से मिले होने के आरोप पर कहा कि यदि ईवीएम में खोट होता तो दीपेंद्र हुड्डा कैसे सांसद बन पाए। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को। हमारी बेटी है, वो हमारे परिवार की बेटी है। उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है। जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूं, एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूं क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है। जहां जहां भी है, कहीं लोग बैठा भी रखे हैं, जहां जहां वो गई है मनीषा, उन सब को बैठा भी रखा है। या फोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी क्लू निकलेगा, देखिए मामला ऐसा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ऐसी कार्रवाई होगी, अगर कोई इसके अंदर दोषी होगा तो वो याद रखेगा कि इस प्रकार का काम करने से पहले 50 बार व्यक्ति सोचे वो कार्रवाई। भिवानी जिले के सिंगानी गांव में हुई महिला टीचर मनीषा के हत्या आरोपियों को घटना के 7 दिन बाद बीत जाने के बाद भी नहीं पकड़े जाने के विरोध में भिवानी के राजीव गांधी महिला कॉलेज के बाहर और चौधरी छोटू राम चौक के बाहर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भिवानी हांसी मार्ग पर जाम लगा दिया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में पहुंचे छात्र छात्राओं ने हाथों में बैनर लेकर महिला अध्यापिका मनीषा के परिवार को न्याय दिलवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीते 11 अगस्त से अध्यापिका मनीषा गायब थी। यदि समय रहते पुलिस कार्रवाई कर लेती तो यह अनहोनी होने से टल जाती। छात्र छात्राओं ने भिवानी हांसी मार्ग को अवरोध करते हुए कहा कि वे आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर उपायुक्त को भी ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में भारी रोष है और निर्मम तरीके से अध्यापिका की हत्या मानवता के लिए शर्मसार है। बता दें कि मनीषा हत्याकांड को लेकर राजनीतिक माहौल भी पूरा गर्मा गया है। कई सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और रोष मार्च निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से एफिडेविट मांग लिया है और कहा कि या तो 7 दिन में अल्फनामा दे या फिर देश से माफी मांगे। उसी का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी चुनाव आयोग से एफिडेविट की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव आयोग को एफिडेविट देना चाहिए कि देश में डबल वोट कहीं नहीं बनी हुई है। वह एक भी बड़ा खुलासा कर डबल वोट के सबूत देश के सामने रख देंगे और ऐसा हरियाणा में बहुत सी जगह पर है। यही नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को भी नसीहत दे डाली कि बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पार्टी पर भी
वोट चोरी के आरोप लगाए थे और कहा था कि कांग्रेस घुसपैठियों के वोट हड़पना चाहती है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी की लड़की मनीषा की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बिहार की नीतीश सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रवासी बिहार वासियों के लिए एक बड़ी पहल की है। छठ, दीपावली और दुर्गा पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान हरियाणा से बिहार लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ऐसी बस सेवा शुरू की जा रही है। ये बस सेवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है, जिसमें बिहार सरकार निजी बस ऑपरेटरों को प्रति सीट 150 से 300 रुपए तक की सब्सिडी देगी और इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों को महंगे किराए और टिकटों की कमी जैसी पुरानी समस्याओं से राहत देना है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और निजी ऑपरेटरों के बीच 5 साल का करार हुआ है, जिससे इस सेवा की निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी। यही ऐसी बस सेवा हरियाणा के प्रमुख शहरों गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़ और पानीपत से शुरू होकर बिहार के प्रमुख शहरों पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिमा तक जाएगी। और ये सभी ऐसे इलाके हैं जहां प्रवासी बिहारी काम के सिलसिले में बड़ी संख्या में रहते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न योजनाओं और विभिन्न विषयों पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान बताया कि केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र ही जीएसटी सुधार अक्टूबर 2025 तक लागू किए जाएंगे। सरकार माल और सेवा कर संरचना को संशोधित करेगी, आवश्यक वस्तुओं पर दरों को कम करेगी और घरों और छोटे व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब को सुव्यवस्थित किया जाएगा। वहीं मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वोट चोरी पर झूठा शोर मचा रही है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान पत्रकारों को और भी कई सवालों के जवाब दिए। बहुत से ऐसे विषय हैं जो देश पहले बाकी सब बाद में, इस विषय को लेकर के मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों का मिशन निकाला था। चाहे उसमें फार्मर के इंटरेस्ट में हो, युवाओं के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, देश के हित में बहुत से ऐसे प्रावधान 370 को खत्म किया है। महिलाओं में 3 तलाक की बात है, 33% के आरक्षण का विषय है। इसी प्रकार देश की स्थिति दुनिया में कैसे उभर करके आई है। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक स्थिति बने हैं। आगे चल करके जर्मनी को पीछे छोड़कर हम तीसरी शक्ति बनने जा रहे हैं। पावर डिपार्टमेंट के अंदर हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका जो 50% का टारगेट 5 साल पहले हमने प्राप्त कर लिया है। इसके आगे न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने का भी संकल्प 2047 तक 12 गुना ऐसा हो जाएगा। युवाओं के लिए हर ऐसा युवा जो प्राइवेट नौकरी में जाएगा उसको 15,000 का एक जो लाभ है, एक उसका जो जिसको कहना चाहिए सहायता है, ये भारत सरकार कर रही है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने रिजर्व भी रखा है, किया है। ऐसी बहुत से प्रकार के जो सारे विषय केंद्र सरकार की ओर से पिछले 11 साल में किए गए हैं। और दूसरा, कांग्रेस जिस प्रकार से अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, जिसके अंदर ये माना जाए कि आज तक ये जो बोगस वोटिंग है, जिसको आज ठीक किया जा रहा है, उन जो सूचियों को उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है, एक प्रकार से उसमें बैठ के बाहर निकाले जा रहे हैं। इसका शोर जो कांग्रेस मचा रही है, जो ये वोट चोरी का नाम जो लेते हैं, तो वोट चोरी तो उन्होंने की है आज तक। सिरसा में सीआईए पुलिस ने गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अफीम तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से करीब 6 लाख रुपए की 2 किलो 696 ग्राम अफीम और एक कार बरामद की है। सीआईए सिरसा के एसआई सुमित कुमार पुलिस टीम के साथ NH9 डिंग मोड़ पर मौजूद थे। पुलिस को सूचना मिली कि सुमित कुमार और राजेश कुमार के निवासी शिवानी भारी मात्रा में अफीम लेकर स्विफ्ट डिजायर कार में सिरसा की ओर आ रहे हैं और पुलिस ने नाकाबंदी की और गाड़ी रोककर दोनों आरोपियों को काबू कर लिया। डीएसपी अर्शदीप सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने तलाशी के दौरान गाड़ी के डैशबोर्ड से एक पॉलिथीन बैग में रखी 2 किलो 696 ग्राम अफीम बरामद की। बरामद अफीम और कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। दोनों आरोपियों सुमित कुमार और राजेश कुमार के खिलाफ थाना ढेंग में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां से 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। यमुनानगर में पहाड़ों में बरसात के बाद मैदानी इलाकों में बारिश का असर दिख रहा है। कल सोम नदी अपने सबाब पर थी और सोम नदी के विकराल रूप ने सैकड़ों एकड़ फसल को जलमग्न कर दिया, लेकिन उसका असर 24 घंटे बाद भी धरातल पर दिखाई दे रहा है। खेत अभी भी पानी से लबालब भरे हुए हैं। खेत से पानी ओवरफ्लो होने के बाद पिछले 24 घंटों से छछरौली से लेदी गांव जाने वाली सड़क से क्रॉस हो रहा है और कुछ वाहन चालक तो जान जोखिम में डालकर सड़क क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन कुछ वाहन वापस घर लौट रहे हैं, जिससे दर्जनों गांव की कनेक्टिविटी टूट गई है। बहुत से लोग जो रोजगार के लिए यमुनानगर शहर की तरफ कूच कर रहे थे, वे भी घर लौट रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि 24 घंटे से चल रहे इस पानी से सड़कों में कई जगह गड्ढे बन गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन थोड़ा सा संवेदनशील हो जाए तो यहाँ पर पुलिया बन जाती और सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न ना होती, गाँव में पानी ना भरता।
करनाल से सैकड़ों किसान नूह की अनाज मंडी में किसान महापंचायत के लिए रवाना हुए। भाकपा के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान ने बताया कि किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इसी के तहत नूह अनाज मंडी में किसान न्याय महापंचायत बुलाई गई है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष रतनमान का कहना है कि सरकार ने जिले के 9 गांवों की 1600 एकड़ जमीन सोना IMT के लिए अधिग्रहण की थी और इसमें सरकार ने किसानों से मुआवजे के लिए अदालत नहीं जाने का शपथ पत्र लेकर धोखाधड़ी की और इसी के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर नूह में किसान न्याय महापंचायत आयोजित की। हाँ बिल्कुल, हम करनाल की तरफ से एक बहुत बड़ा जत्था भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे हम नूह की राज मंडी में पहुंच रहे हैं। वहाँ के जो किसान है IMT का जो उनको मुआवजा था, कई सालों से वो आंदोलन कर रहे और सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही, तो उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सभी लोग पहुंच रहे हैं और हम भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी और हमारे महासचिव युद्धवीर जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, हम उनके आदेश पे वहाँ आज जा रहे हैं और बड़ी संख्या में किसान हमारे जींद से, कैथल से, हिसार से, करनाल से, पलवल से, रिवाड़ी से, वह सभी हमारे किसान वहाँ पहुँच रहे हैं और हम मांग करना चाहेंगे सरकार से कि इन किसानों की जल्द बात सुनी जाए और नहीं तो ये एक बहुत बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन भी हो सकता है और किसानों के साथ धोखा नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा, किसान आज बहुत भारी संकट में है और इस संकट से बचने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, आंदोलन का। आंदोलन बगैर कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम मेवात के भाइयों के पक्ष में, उनके समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हम अपने पूरे जत्थे के साथ बस में सवार होकर के हम वहाँ जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल पहुंचकर शहीद मदन लाल ढींगरा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने गुरुग्राम में अलवेश यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले को लेकर कहा कि हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। भिवानी में टीचर की हत्या मामले में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जितने भी अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।